वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करेंगे। हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को काफ़ी पिछली वीडियो से डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यूएशन में हम यहाँ नेचुरल रेट को डिस्कस करेंगे। देखिए, एक बात बहुत सोचने वाली होती है कि हम काफ़ी लोग इस बात को सोचते हैं कि क्या 0% अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 0% पॉसिबल है। मान के चलिए साहब, एक कंट्री के अंदर एक आदमी भी नहीं है जो अनएम्प्लॉयड हो, सारे के सारे एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के केस में ऐसा नहीं हो सकता। आप मान लीजिए कोई आदमी किसी तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, कोई कैसे, लेकिन हम एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। यानी हम ये मानकर चलें कि जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी फर्म्स हैं, वो स्ट्रगल कर रही हैं किसी तरीके से कि साहब कोई एम्प्लॉयमेंट मिल जाए हमें, यानी इतनी कमी है, इतना ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं, फर्म्स ढूंढ रही हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट होगा। 0% नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, चाहे सारी फर्म मिलकर ढूंढ रही हो कि हमें कोई ना कोई आदमी मिल जाए हमारे यहाँ के लिए। इसको जो एज ए डेफिनेशन, इसको जो हम कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं लोएस्ट पॉसिबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट दैट कैन एग्जिस्ट इन ए वेल फंक्शनिंग इकोनॉमी। ये वो एक लोएस्ट पॉसिबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। लोएस्ट पॉसिबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब है कि उससे कम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, सबसे कम है ये। और ये उस वक्त होता है जब हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी तरह से फंक्शन कर रही होती है, डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। उस वक्त जो एक लोएस्ट पॉसिबल अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप इसको कहिए कि लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट दैट अकर्स व्हेन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर आर इक्विलिब्रियम रेट। यानी हमारी जो लेबर मार्केट के अंदर है वहां हमारी लेबर डिमांड आ गई, लेबर सप्लाई आ गई, सॉरी ये सप्लाई आ गई, ये डिमांड आ गई, हम इक्विलिब्रियम पर हैं। ये वेज रेट हमारा निकल कर आ गई, सप्लाई निकल कर आ गई, सप्लाई डिमांड निकल कर आ गई, क्वांटिटी निकल कर आ गई। ठीक है, इसके बावजूद भी इस इकोनॉमी के अंदर थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा, उसी को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और बेसिकली हम जो पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में है, इसका रीजन होता है एक तो फ्रिक्शनल होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, इसके क्योंकि फ्रैक्शनल होगा थोड़ा बहुत, इसकी वजह से होगा, या इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं इकोनॉमी के अंदर। ये मेन है, बेसिक दो ही होते हैं। और हम लोग उसको भी मानकर चलते हैं जो हमारे पास सरप्लस हो जाता है। हालांकि जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला जो हमने बनाया है उसमें से ये दोनों ही लगते हैं, लेकिन जो सरप्लस होती है, यानी अगर कोई गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज अप्लाई कर दी तो उससे अनएम्प्लॉय वो हो जाता है, थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट आता है, प्रॉब्लम की वजह से सरप्लस लेबर हो जाती है उस काम में, क्योंकि वो वेज रेट बढ़ाने से फर्म्स कुछ लोगों को निकाल देती हैं। हालांकि वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बाकी सबको मिल जाता है, लेकिन ये रीज़न होते हैं जिससे कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट के अंदर होता है। एक हेल्दी इकोनॉमी जो होती है उसके अंदर भी लोग जॉब छोड़ते हैं, लोग जॉब पकड़ते हैं, लोग काम में आते हैं, काम में जाते हैं। तो ये तो एक चलता ही रहता है, एक स्टेटस होता है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का, जो कि एक जॉबलेसनेस को देता है कि साहब है, वो थोड़ा बहुत होगा ही हर कीमत पर। ठीक है, अब मेन रीजन में यही रीजन है, इनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट के अगर सिर्फ सवाल यही आता है व्हाट आर द रीजंस ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसके लिए आप क्या डिस्कस करेंगे। ये तीन चीज जो मैंने बताई। पहला है फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल हम पहले वीडियो देखिएगा, हम डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये वही होता है जैसे अब न्यू ग्रेजुएट्स हैं, अभी उन्होंने डिग्री कंप्लीट की है, अब वो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो डिग्री जहां पर उनकी पूरी हुई और उसके बाद से उनको जॉब मिलने में कुछ टाइम तो लगेगा, फ्रिक्शनल कहलाता है। रिटायरमेंट है, आदमी रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट लेता है, दूसरा ढूंढता है। प्रेगनेंसी के लिए छुट्टियां मिलती हैं, कुछ सिकनेस के लिए कुछ छुट्टियां मिलती हैं, लंबी हो जाती हैं। कोई आदमी एकदम अब्रप्टली जॉब छोड़ देता है, फिर दूसरा लेता है। बहुत सारे रीजन है कि आदमी एक जॉब से हटकर दूसरी जॉब में जाता है, कुछ टाइम लगता है उसको। तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो फ्रिक्शनल होता है, और वो हर हाल में होगा चाहे इकोनॉमी कितनी ही डेवलप्ड हो। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल।
स्ट्रक्चरल जैसा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आगे, अभी भी किया है और पहले भी किया था। इकोनॉमी के अंदर चेंजेस आते हैं, इकोनॉमी ग्रो करती है और कुछ अनअवॉइडेबल मिसमैच आ जाते हैं जॉब स्किल्स में और रिक्वायरमेंट में। यानी नई टेक्नोलॉजी आई, नई टेक्नोलॉजी जब आएगी तो जाहिर है उस टेक्नोलॉजी में जो रिक्वायरमेंट है स्किल्स की, वो स्किल्स मान लो लोगों के पास नहीं है, तो जाहिर है वो कुछ दिन के लिए हटाए जाएंगे, वो निकाल दिए जाएंगे या वो ट्रेनिंग लेंगे, लेकिन वहाँ कुछ टाइम तक अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। तो टेक्नोलॉजी डिस्प्लेस करती है, एम्प्लॉयर कुछ और चाह रहे हैं, मार्केट में कुछ और मौजूद है, वो एक शॉर्ट टाइम के लिए एक डिसइक्विलिब्रियम होता है और फिर इक्विलिब्रियम हो जाता है, तो वो भी इसी में आता है। तीसरा है सरप्लस। सरप्लस पर सिंपली जैसे मैंने बताया, लेबर यूनियन है वो प्रेशर डालती है कि साहब वेज बढ़ाइए, गवर्नमेंट है मिनिमम वेज फिक्स कर देती है, उसकी वजह से मार्केट के अंदर डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए है, और जब तक वो वापस नहीं आता तब तक अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखिए जैसे मैंने अभी बताया था कि इसके फॉर्मूले में कैलकुलेशन के लिए हम लोग से दो ही रहते हैं, दो ही चीज लेते हैं इसके अंदर, जैसे मैंने भी बताया था। सबसे पहले आप फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को प्लस कर दीजिए स्ट्रक्चरल से। स्ट्रक्चरल, ठीक है। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो जो आपको यहां पर मिलेगा वो क्या निकल कर आएगा? नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है, रेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो लेबर फोर्स होती है, टोटल लेबर फोर्स जो है उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, और फाइनली लास्ट में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो उसको परसेंटेज में रेट हमें निकल कर आ जाता है। यानी हमने नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट ले लिया पहले, ये नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अब इसको हम लेबर फोर्स से डिवाइड करेंगे और फाइनली मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब जो हमें मिलेगा वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा। आ रही बात समझ में? एग्जाम्पल लीजिए, सपोज कर लीजिए हमें कुछ चीजें दी हुई हैं, फ्रैक्शनल दिया हुआ है, हमें स्ट्रक्चरल दिया हुआ है और लेबर अनएम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, टोटल एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, सॉरी लेबर फोर्स, एम्प्लॉयमेंट कह दिया, लेबर फोर्स के लिए तीनों दिए हुए हैं हमें, ठीक है। ये 100 है, 1000 ले लीजिए, ये 750 है। अब जाहिर है जो हमारी लेबर फोर्स है, जो एम्प्लॉयड है, वो तो ज्यादा होंगे, पूरी कंट्री का मान लिया हम लेके चलें तो 60,000 है। ये आप एक मान के चलिए कि हमारे पास डेटा है। इसी फार्मूले में हम रखना है, क्या करेंगे? नेचुरल रेट अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होगा? फ्रैक्शनल और स्ट्रक्चरल। फ्रैक्शनल कितना है? 1000 प्लस स्ट्रक्चरल कितना है? 750 अपॉन टोटल लेबर फोर्स कितनी है? 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया था, मुझे उसका याद है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2.9%। ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकल कर आ गया। बहुत सिंपल है, इसी तरीके से आपको इसको कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये टॉपिक तो लगभग हुआ पूरा। अब एक बात है कि कभी कभी एक सवाल आता है एग्जाम के अंदर, जिसका आंसर हम ये डिस्कस कर लें। एक सवाल हो सकता है कि शुड एन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 0 बी डिजायरेबल, या गोल कह लीजिए, शुड एन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 0 बी द गोल ऑफ एन इकोनॉमी, और वो कहीं का भी दे सकते हैं आपको। तो देखिए इसके जवाब में 2-3 पॉइंट को आपको डिस्कस करने होंगे कि 0 अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अनडिजायरेबल होता है। कोई भी कंट्री चाहती ही नहीं है कि उसके अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बिल्कुल 0 हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात ये कि अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि साहब अनएम्प्लॉयमेंट 0 है, अब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, तो इसका मतलब ग्रोथ बंद हो जाएगी। जो आदमी जहां काम कर रहा है वहीं करता रहेगा, इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ के लिए आदमी
इधर उधर जाएगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी। तो ग्रोथ, सबसे पहली चीज कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट अगर 0% है तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। दूसरी चीज, जो हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं वो एक्सपेंड नहीं करेंगी, क्योंकि एक जो सिस्टम चला आ रहा है बस वो चल ही रहा है, इतनी इनकम है, इतनी लोगों की डिमांड है, उतना ही हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है, ना न्यू इंडस्ट्री बनेंगी, जो चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज, आपके पास कोई भी जॉब्स का जो एक कंसेप्ट है, स्कोप है, वो खत्म हो जाएगा, यानी नो स्कोप टू चेंज देयर जॉब। आदमी जो जहां काम कर रहा है करता ही रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर चेंज भी करूंगा तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है उसके ऊपर, है ना, क्योंकि इकोनॉमी तो हर जगह एक जगह रुकी हुई है। तो इनकम नहीं बढ़ेगी, इनकम नहीं बढ़ेगी तो जाहिर डेवलपमेंट नहीं होगा, जॉब्स चेंज करेगा ही नहीं कोई भी। ठीक है। और इकोनॉमी ट्राई ही नहीं करेगी कि हम ग्रो करें। देखिए, मान के चलिए अगर हम इकोनॉमी के अंदर सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, अगर सब एम्प्लॉयड हैं तो जिसको जो मिल रहा है वो मिल रहा है, जरूरत ही नहीं है उसको आगे कुछ करने का, क्योंकि मार्केट के अंदर बाकी कुछ है ही नहीं। इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं करेंगी, पर कैपिटा इनकम सही रहेगी, सेम रहेगी, जीडीपी बढ़ेगी नहीं, और एम्प्लॉयमेंट जो चल रहा है वो चल रहा है, किसी के प्रमोशंस नहीं होंगे। मैं एक जगह काम कर रहा हूं असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मैं करता रहूंगा, क्योंकि 0% है, मुझे निकलने की जरूरत नहीं। अगर मैं निकलूंगा भी तो कहीं जॉब है नहीं एसोसिएट प्रोफेसर का, मुझे मिलेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि 0% है। तो जब जॉब होंगे नहीं, जॉब क्रिएट नहीं होंगे, जो ऐसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। इसलिए इकोनॉमी मानकर चलती है कि नहीं, हमें अनएम्प्लॉयमेंट 0 चाहिए ही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट, थोड़ा नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट जरूरी है किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, छोटी है वीडियो, बस एक आइडिया देना चाह रहा था कि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।